माई गर्लफ्रेंड इज़ एन एलियन सीज़न 2 एपिसोड नंबर 2। बहुत ज़्यादा हार्मोन्स निकल रहे होते हैं और उसकी रिंग में जा रहे होते हैं। सुकी कहती है देखो मैं तुम्हें ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकती, तो उसे नीचे गिरा देती है और ख़ुद भी गिर जाती है और कहती है सो मच हैंडसम। फिर उसके परफ्यूम को सूंघने लगती है। तभी फैंगलिंग जाने लगता है। वो कहती है प्लीज़ मत जाइए। वो कहते हैं तुम्हारे साथ मसला क्या है, मैं पुलिस को कॉल करूँगा। वो कहती है कर लो। तो उसे पकड़ लेता है और कहता है देखो मैं पुलिस को कॉल करता हूँ। अपने उंगली के इशारे से फ़ोन को उधर फेंक देती है और भाग जाती है। फैंगले बहुत हैरान होता है और कहता है ये क्या था। बहुत डरता है और बहुत मुश्किल से अपने मोबाइल को उठाता है। फिर वो कॉल करता है और कहते हैं सिक्योरिटी कैमरास को रिप्लेस करो। वो स्योबू को लेकर जल्दी से भाग जाती है। वो कहती है मैं ज़्यादा नहीं भाग सकती वरना मैं टर्टाइज बन जाऊँगी। स्योकी कहती है देखो अगर तुम ज़्यादा हॉट हुई तो तुम टर्टाइज बन जाओगी। क्या मतलब फैंगलिंग को भी हार्मोन्स देने के लिए कुछ चीज़ की ज़रूरत होगी, तुम अपने जल्दी से सिस्टम से देख कर बताओ। कहती है हाँ उसका रिस्पायरेटरी रेट ज़्यादा हो जाए, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए। तो वो दोनों उसके सिस्टम में हैक कर उसे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेती हैं। फिर वो उसकी कंपनी में जाने लगती हैं, लेकिन सिक्योरिटी कैमराज उनको नहीं पहचानते और उन्हें अंदर नहीं जाने देते। फिर वो दोनों देखती हैं कि फैंगलिंग के करीब किस तरह जाया जा सकता है। तो फैंगलिंग के घर के करीब एक घर लेती हैं और उस घर में बहुत ही मॉडर्न लड़कियां बनकर जाती हैं और स्योबू सिस्टम को हैक कर उस रेस्टोरेंट उस होटल में अपना नाम एंटर करवा देती है। वहीं पर मैनेजर आ जाता है तो वो कहती हैं देखो हम लोग फ्रांस से हैं और हम लोग ऑनर की बेटियां हैं, तो प्लीज़ आप लोग चेक करें। कहते हैं हाँ इस घर के ऑनर तो इस तरह अपनी फेक आइडेंटिटी से कर लेती हैं। फिर वो घर में जाती हैं तो वहीं पर रेस्टोरेंट की ऑनर आ जाती है। वो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। दोनों भागने लगती हैं तो उन्हें आकर गले लगा लेती है और कहती है ओ आप लोग मेरी बहन की बेटियां हैं, मेरी बहन ने मुझे बताया था, मैं तो भूल ही गई, कैसी हैं आएँ। वो उन्हें केक देती है और कहती है प्लीज़ तुम लोग मेरे साथ रहो, सॉरी सुबह के वक्त मैंने आप लोगों के साथ मिसबिहेव किया। स्योकी जल्दी से थोड़ा सा केक खाती है और फैंगलिंग के घर जाती है और उससे केक का पूछती है तो वो कहते हैं नहीं कोई ज़रूरत नहीं शुक्रिया, दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर फैंगलिंग घर जाता है तो वो दोनों घोस्ट बनकर उसे डराती हैं ताकि उसका रिस्पायरेटरी सिस्टम और बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो सके, लेकिन ये नुस्खा काम नहीं आता। फिर उसका सेक्रेटरी आ जाता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा पिक्चर्स बनवाती हैं। फिर फैंगलिंग कार में जा रहा होता है तब भी बहुत ज़्यादा डराती हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो दोनों रेस्टोरेंट में होती हैं तो रेस्टोरेंट की ऑनर कहती है देखो मैंने ये चेयर बनाई है अपने लिए, ये बहुत ज़्यादा आरामफुल है, ये मेरी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी और वैसे भी बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो स्योकी उस चेयर पर बैठती है और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस फील करती है। वो कहती है हाँ क्यों ना हम ये फैंगलिंग के लिए भी यूज़ करें। तो वो जल्दी से उसकी कंपनी में जाती है और उसके ऑफ़िस में जाकर उसे कहती है प्लीज़ आप यहाँ पर बैठ जाएँ। उसे ज़बरदस्ती बिठाती है। वो बहुत ज़्यादा उठने की कोशिश करता है लेकिन वो उसने उठने नहीं देती और कहती है वी विल बी फ्रेंड्स सून। उसके चेस्ट पर हाथ रखती है और कहती है क्या तुम्हें फ़ील नहीं होता। वो उसे अपने ऊपर गिरा लेता है। तभी उसका सेक्रेटरी आता है और कहता है सॉरी मैं जा रहा हूँ। उसके चेस्ट पर हाथ रखती है। वो कहती है प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल, तुम ये क्यों कर रही हो। अपने सेक्रेटरी को कहता है प्लीज़ मत जाओ, इसे बाहर फेंक दो। ये किस तरह अंदर आ सकती है, तुमने अंदर आने की इजाज़त कैसे दे दी। वो वापस आती है तो रेस्टोरेंट की ओनर कहती है क्या मतलब तुम इस चेयर से एक लड़के को फंसाने की कोशिश कर रही हो। वैसे अगर तुम्हारा उससे शादी हो जाए तो कितना मज़ा आएगा, बहुत अमीर इंसान है वो। स्योबू अपने सिस्टम से चेक करती है कि फैंगलिंग ने 2 सीट्स करवाई हैं। वो बहुत हैरान होती है, कहती है क्या मतलब इसका किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, ये किस तरह हो सकता है। तो वो दोनों रेस्टोरेंट में चली जाती हैं। फैंगलिंग बात लेने जाता है, वो दोनों जा रही होती हैं तभी एक रोबोट आता है। स्योबू उसके सिस्टम के साथ छेड़खानी करती है और स्योकी चली जाती है। वो जब जाती है तो वहाँ पर वो स्विमिंग पूल में बात ले रहा होता है। वो कहता है अच्छा तुम आ गए हो, आओ मेरा मसाज करो। वो बहुत हैरान होती है और उसका मसाज करने लगती है और कहती है क्या मतलब ये उस औरत की इतना ज़्यादा करीब है, और बहुत हैरान होती है और सैड भी होती है और उसके मसल से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है। तभी फैंगली उसका छोटा भाई आ जाता है तो वहाँ पर वो खड़ी होती है। वो जल्दी से अपने सिस्टम से चेक करती है, कहती है अच्छा ये भाई है, ये डिस्टर्ब करेगा। जल्दी से कहती है चलो हम लोग खेलते हैं, उसे अपनी बातों में लगा लेती है। तभी फैंगलिंग कहता है तुम इतने कमज़ोर क्यों हो। वो जल्दी से नीचे हो जाती है। कहते हैं कहाँ गया, तो ऊपर होती है और कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि वो उसे पसंद करे। वो कहते हैं तुम्हें एक डॉक्टर की ज़रूरत है।
तो वो जाने लगता है। वो कहती है प्लीज़ मत जाएं, एटलीस्ट आप मुझे एक चांस तो दे सकते हैं। अभी फेंगलिंग और स्यूबो आ जाती है और कहती है तुम लोग यहाँ क्या। बहुत हैरान होता है। फिर वो दोनों चले जाते हैं। स्यूबो और स्योकी खड़े होते हैं और कहते हैं तुमने हार्मोन्स इकट्ठे नहीं किए। वो कहती है नहीं, मैं ये नहीं कर सकी। फिर फेंगलिंग की बाजू दोबारा आता है और कहता है प्लीज़ आप मम्मा को मत बताना, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगी, मैं यूएस में नहीं पढ़ सकता। कहते हैं हाँ, मैंने तुम्हारे लिए आर्ट गैलरी का इंतज़ाम कर लिया है, तुम वहाँ पर रह सकते हो। स्योकी और स्योबो दोनों को गलत समझती हैं और कहती हैं ये इतना ज़्यादा क्लोज़ किस तरह हो सकते हैं। मुझे लगता है इन दोनों के दरमियान में कोई रिश्ता है, इसलिए तो मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा। फिर स्योबो को कहती है देखो तुमने फेंगले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। फिर वो खाना खाने के लिए आती हैं तो स्योकी स्योबो को कहती है जाओ। तो वो फेंगले के पास जाती है और कहते हैं चलो आओ हम लोग गेम खेलते हैं। और ख़ुद स्योकी फेंगलिंग के लिए ड्रिंक्स लेकर जाती है तो वो उठकर चला जाता है। फिर वो जिम कर रहा होता है, तभी स्योकी आती है और कहती है अच्छा तुम्हारे इतने ब्यूटीफुल मसल्स के पीछे ये राज है। कहती है मैं भी ये करूँगी। तो वो भागने लगती है। वो आता है और उसकी स्पीड तेज़ कर चला जाता है। स्योबो और वो दोनों गेम खेल रहे होते हैं। वो कहते हैं अगर तुम हार गए तो तुम मुझे अपना एक सीक्रेट बताओगे। तो वो हार जाता है और कहता है देखो मैं अब्रॉड में, मेरी मम्मा को लगता है मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन ऐसा नहीं है और मैं यहाँ पर हूँ। कहती है मुझे तो वो सीक्रेट जानना है लेकिन ये क्यों बता रहा है। फिर वो गेम खेलने लगते हैं। फिर फेंगलिंग को दिखाया जाता है वो बहुत ब्यूटीफुल जगह पर होता है जहाँ पर हर तरफ फूल ही फूल होते हैं। और स्योकी आती है और कहती है तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते और तुम मुझे डिसलाइक क्यों करते हो। तो वो एक बहुत बड़ा हार्ट बनाती है और उसके ऊपर फेंक देती है तो हर तरफ फूल खिल जाते हैं और बहुत ब्यूटीफुल सा दिल से गिरने लगते हैं और बहुत ब्यूटीफुल मंजर होता है। फेंगलिंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यहीं पर एपिसोड 2 का इख्तिताम हो जाता है।